हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए वेरी अर्ली मॉर्निंग एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं कि मुझे जल्दी उठने की आदत है, लेकिन आज मैं और थोड़ा जल्दी उठी हूँ, जिसका एक ख़ास कारण है जो कि मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये हम सब ही जानते हैं कि जल्दी उठने के बहुत सारे जो है बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी हेल्थ ठीक रहती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। दूसरा कि एक औरत गृह लक्ष्मी का रूप होती है। अगर औरत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती है तो ऐसा माना जाता है कि घर में सुख, समृद्धि, शांति, बरकत बनी रहती है। तीसरा, अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उठते हैं तो एक तो हमारा घर का काम बहुत जल्दी हो जाता है, और घर का काम जल्दी होने के कारण कुछ टाइम हमें अपने लिए मिल जाता है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना या वॉक करना, या अपने आप को सुबह में थोड़ा सा टाइम देना, जैसे कि मेडिटेशन करना। तो इन सब चीज़ों के लिए सुबह का जो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम रहता है ना, ये परफेक्ट टाइम रहता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ठंडक होती है। लेकिन आज मुझे कुछ ख़ास काम था, तो इस वजह से जो है मैं सुबह उठते ही अपना पहले घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और नीयत देखो मेरी यही रहती है कि जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले जो है मैं अपने घर में झाड़ू लगा दूँ। अगर पूरे घर में झाड़ू लगाने का टाइम नहीं होता है, सपोज़ मैं कभी उठने में लेट हो गई हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, एवरी टाइम आपका जो है सेम रूटीन नहीं रहता है। साल 6 महीने में एक आध बार उठने में लेट हो भी जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन में और पूजा के एरिए में तो जो है झाड़ू पक्का से लगा दूँ। और यहाँ झाड़ू लगाते लगाते जो है मैं बालकनी में आई, तो रात को मैंने ये पर्दे निकाल के रखे हुए थे। मैंने एक्चुअली पूरे घर के पर्दे चेंज किए हैं। जिन दिनों मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी उन दिनों मेरे घर में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, जो मैं धीरे धीरे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो पुराने पर्दे थे, ये मैंने रात को लॉन्ड्री बास्केट से निकाल के रखे हुए थे कि सुबह उठते ही और सीधा मैं इनको मशीन में लगा दूँगी। अच्छा, इनके जो रिंग्स होते हैं ना, सबसे बड़ा इशू क्या रहता है कि मशीन में हम धोते हैं तो रिंग्स अलग हो जाते हैं। अगर आप रिंग्स में से पास करके एक हैंकी ले लो या कोई भी कपड़ा ले लो, जैसे मैंने अपना जो है कॉर्ड सेट का शर्ट लिया है, जिसमें कि सारे ही पर्दे अच्छे से बंध गए हैं। रिंग्स से निकालते हुए आप उसमें अच्छे से नॉट लगा देते हो ना, तो रिंग्स आपके नहीं निकलते हैं, पर्दे एज इट इज़ रहते हैं। इसमें आप अपने कपड़े के साइज़ के हिसाब से पर्दे डाल सकते हैं, मशीन के साइज़ के हिसाब से पर्दे लगा सकते हैं। तो पर्दे मैं हमेशा ऐसे ही धोती हूँ, और मशीन में बहुत सेफली जो है पर्दे हमारे धुल जाते हैं। अभी जो है आप देख सकते हो कि अंधेरा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमारे इधर जो है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और हमारी सोसाइटी में ही, मतलब मेरी बालकनी से जस्ट सामने जो पेड़ हैं, इनमें से पेड़ों पे ना मधुमती की बेल चढ़ी हुई है, और उसमें बहुत अच्छे गुच्छे में फूल आते हैं, और सुबह सुबह जो है वो बहुत भीनी भीनी महक देते हैं। सुबह के टाइम ही जो है मधुमती के फूलों में ज़्यादा खुशबू आती है। दिन में तो ये रहता है कि पॉल्यूशन भी हो जाता है, हवा गर्म हो जाती है, हवा का रुख बदल जाता है, तो उसके साथ जो है महक भी जो फूलों की रहती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये टाइम ना मुझे पूरे दिन में सबसे परफेक्ट लगता है कि थोड़ी बहुत देर बालकनी में बैठो, थोड़ी बहुत देर बालकनी में टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। पूरा दिन एक पॉजिटिविटी के साथ गुजरता है, और एक बहुत अच्छी एनर्जी आप पूरे दिन में अपने शरीर में फ़ील करते हो। खैर, पर्दे लगाने के बाद जो है बाकी घर में मैंने पूरे में झाड़ू लगा लिया है, और हेल्पर अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास नहीं है, तो सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ। इसलिए भी मुझे जो है अपना उस हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट और काम का मैनेजमेंट रखना पड़ता है। एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल अपने माइंड में रखना पड़ता है कि दिन में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या एफ़र्ट ना करने पड़े अपने घर के काम निपटाने के लिए। सुबह जल्दी से जल्दी जो है मेरा काम हो जाए, और दिन में मुझे रेस्ट करने के लिए जो है थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ के साथ क्या होता है कि वो रात को जो है जग सकती हैं लेट तक, लेकिन सुबह नहीं उठ सकते हैं। देखो, सबका अपना अपना अलग अलग नेचर होता है, सबकी अलग अलग बॉडी होती है, और बॉडी के अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कोई सुबह में जल्दी उठ सकता है, कोई रात को लेट तक जग सकता है। तो मेरे साथ दोनों ही चीज़ें हैं। मैं जैसा टाइम होता है उस हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लेती हूँ। जैसा
जो है जगह होती है उस हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लेती हूँ। तो मेरी बॉडी बहुत जल्दी यूज़ टू हो जाती है हर चीज़ के लिए। अब आप ये कह सकते हो कि मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग से हमें इस तरीके की परवरिश दी है, तो बचपन से ही ये चीज़ें जो है ज़िंदगी में भी हैं और शरीर भी उन चीज़ों का जो है आदी है कि जैसा समय है उस तरीके का काट लिया जाए। तो मैं रात को अगर सोते सोते मुझे लेट भी हो जाता है ना, और फिर भी अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मैं उठ सकती हूँ। 2-3-4 घंटे सो के भी मैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग में उठ सकती हूँ। बट दिन में मुझे नींद चाहिए 2 से 3 घंटा। अगर 3 घंटा नहीं है तो 1.5-2 घंटा तो मुझे नींद चाहिए ही चाहिए होती है, अदरवाइज़ फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। शाम तक ऐसा होता है जैसे बुखार आएगा। तो दिन का रेस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं रात को लेट सोऊं, सुबह जल्दी उठूं, या रात को जल्दी सोऊं, सुबह लेट उठूं, कुछ भी है, लेकिन दिन में मुझे नींद चाहिए। यहाँ जो है अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद सीधा नहा के, सिर धो के और डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो है मुझे कुछ ख़ास काम भी है। तो मुझे जाना है माता रानी का पूर चढ़ाने के लिए, तो उसकी मुझे सबसे पहले तैयारी करनी है। और आप जानते हो कि देखो, पूजा पाठ का कोई भी भोग प्रसाद बनना हो या अमावस का भोग प्रसाद बनना हो, तो जब तक जो है भोग का खाना नहीं बन जाता है तब तक मेरे किचन में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ना तो बनती हैं और ना ही मैं किसी को देती हूँ खाने के लिए। और मैं खुद भी चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। ये सब काम करने के बाद ही जो है मैं अपना चाय वगैरह का काम निपटाती हूँ। अगर होता है तो साफ़ सफाई करने से पहले मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन साफ़ सफाई होने के बाद जो है किचन में सबकी नो एंट्री रहती है। खाने पीने का कुछ भी जो है बना के मैं भोग लगने से पहले खाना नहीं देती हूँ। यहाँ साथ साथ मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पूर के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है और पूर हमारा बनता है सरसों के तेल में। कढ़ी बनाऊंगी तो इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर मैंने डाल दिया है, साथ ही नमक डाल रही हूँ। दही को मैंने अच्छे से फेंट के लस्सी बना ली थी। इस तरीके से लस्सी में जब हम मसाले मिक्स करके और तब कढ़ी छौंकते हैं ना, तो हमारे कढ़ी के फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट लस्सी डालते हो ना, तो चांसेस रहते हैं कि लस्सी फट जाए गरम में जाके। कढ़ी चढ़ा दी है। यहाँ मैंने रात को गुड़ भिगो के रखा था, तो उसको मैंने अच्छे से छलनी में से छान लिया है और इसमें मैं डालूँगी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डाल के और अच्छे से हमें घोल बनाना है, लम्प्स ना रहे उतना। अच्छा, ये मैंने आज ना थोड़ा सा ज़्यादा ही गुड़ भिगोया था, क्योंकि मेरे बच्चों को ना पूड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और जब पूर चढ़ता है ना, तभी मेरे यहाँ पूड़े बनते हैं। बीच में हम लोग पूड़े नहीं बनाते हैं, क्योंकि माता रानी का हमारे यहाँ पूर जाता है। वैसे बहुत सारे घरों में ये रहता है कि अगर आपको खाने हैं आप बना सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ मैं नहीं बनाती हूँ। मेरा ये रहता है कि जब पूर चढ़ता है तभी मैं माता रानी के गुलगुले या पूड़े बनाती हूँ। तो यहाँ जो है गिन के मुझे 25 गुलगुले बनाने हैं। मैंने 2 जगह जो है अपने बैटर को कर लिया है। दूसरी जगह का जिसमें मैंने गुलगुले बनाए हैं, इसमें मैंने थोड़ा सूखा आटा और मिक्स किया है, क्योंकि जो मैंने आधा निकाला है वो पूड़े के हिसाब का, जैसे डोसे का थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में बैटर होता है उस तरीके का वो मैंने बैटर रखा है। और यहाँ गुलगुलों को मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मंदी गैस पे सेक लिया है। मेरा जो है पूर का जो गुलगुले बनने थे वो बन के मैंने थाली रेडी करके मंदिर में रख दी है। अब मैं बना रही हूँ नाश्ते की रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड ने जाना है ऑफिस और मैं अकेले ही जाऊंगी जो है पूर चढ़ाने के लिए। लकी ने जाना है स्कूल, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो कोशिश, जैसा मैंने आपको बोला, मेरी यही रहती है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है मेरा काम निपट जाए। तो मैंने जो है 7:30 पौने 8 बजे तक सारा अपना काम निपटा दिया था। लकी को लंच पैक करके दे दिया, लकी को नाश्ता करा दिया। हस्बैंड का जो है मैंने लंच पैक कर दिया है, नाश्ते की रोटियां बना दी हैं। खुशी घर पे ही रहेगी, तो खुशी की जो है मैंने खाने की रोटियां बना के कैसरोल में रख दी हैं। जब वो उठेगी तो उठ के अपना जो है लेके वो खा लेगी। और मेरा सारा काम ख़त्म होने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि जो हमारा पूर चढ़ता है वो गांव में चढ़ता है, यानी कि मेरे ससुराल में, और मैं अकेले ही जाने वाली हूँ। इस थाली में 25 गुलगुले, 4 सैनक जिसमें कि घी, कच्चा चावल और जोत होती है, थोड़ा सा पताशे का प्रसाद जाता है, 1 डोली जल जाता है। अच्छा, मैं डोली में लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाती हूँ तो लोटे में से गिर जाता है, इसलिए मैं ढक्कन लगा के डोली में लेके जाती हूँ। आप चाहे तो लोटे में भी ले जा सकते हैं। और यहाँ घर आने के बाद जो है हम आ गए थे माता पे पूर चढ़ाने के लिए। तो ये हमारा 5 जगह चढ़ता है,
और अलग अलग जगह पे जो है पांचों जगह हमें ये मतलब गांव में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 5 जगह माता बना रखी हैं। 2 एक जगह हैं, 2 एक जगह हैं। और जो सैयद भैया है उनमें मैं कंफ्यूज रहती हूँ, सैयद हैं या दादा भैया हैं, वो जो है बिल्कुल ही अलग है। तो ये इन टोटल हमारे यहाँ 5 जगह पूल चढ़ता है और ये लास्ट प्लेस था जहाँ पे जो है लास्ट का पूल चढ़ना है। तो ये था मेरा ब्लॉग और जो है डेली रूटीन्स के साथ इस तरीके से आप लोगों के साथ मैं रिचुअल्स हम लोगों के जो है शेयर करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, सबके रिचुअल्स जानना, अपने रिचुअल्स शेयर करना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। डेली जो है रूटीन जो हमारे रहते रहे, डेली की लाइफस्टाइल जो रहती है वो तो हम डेली को शेयर करते ही हैं, बट इस तरीके से जिस दिन कुछ अलग होता है, कुछ अलग रिचुअल शेयर करना होता है ना, काफ़ी अच्छा।